दोस्तों नमस्कार। मैं दीपेंद्र चौबे, फाउंडर होप कंसल्टेंट। एग्ज़ाम से एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, इसकी सच्चाई क्या है? मैं यूपी पुलिस जो भर्ती का पेपर लीक हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ क्या एफएमजी का पेपर एग्ज़ाम के डेट से एक दिन पहले लीक हो जाता है? क्या एफएमजी में सिस्टम को मैनेज किया जाता है? क्या एफएमजी का जो सेंटर होता है उस सेंटर को ही मैनेज कर लिया जाता है? बिल्कुल आज इसी पे चर्चा होगी और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हैं और फल किसी और को मिल रहा है, ये सरासर गलत है। अगर इसमें सच्चाई है तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल के सलाखों के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपका मेहनत जो सालों से आप कर रहे हैं और ये पेपर लीक करके या सेंटर मैनेज करके या फिर सिस्टम को हैक करके जो दावा किया जा रहा है कि एफएमजी का रिजल्ट हम निकलवा देते हैं, उसके बदले में 10 लाख से 20 लाख रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। और इसकी सच्चाई क्या है, इस पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। ऐसे एफएमजी हमेशा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विवादों में घिरा रहता है, कभी सिलेबस को लेके, कभी क्वेश्चन पेपर को लेके, कभी मार्किंग को लेके। ये विवादों से एनबीई का संबंध काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी जो रिसेंटली जिस संबंध को जोड़ा गया है, जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, वो बातचीत है कि एफएमजी एग्ज़ाम से एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है और जिन बच्चों को दावा किया जा रहा है कि मैंने पास करवाया है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इस साल ही पेपर लीक नहीं हुआ है। इसका मतलब इसका जो सोर्स है, जो पैठ है, ये काफ़ी पुरानी है। ये क्लेम किया गया है कि कई बच्चों को एफएमजी पास करवाया गया है, उसको एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, अलग स्थान पे रखा जाता है और उसको क्वेश्चन का आंसर रटा दिया जाता है और फिर जाके वो बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर में अपना एग्ज़ाम देता है और वो पास हो जाता है। ये सच्चाई आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप सालों से बैठ के मेडिकल के पढ़ाई करके आके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 149 पे रुक जा रहे हैं, कई सालों से रुक जा रहे हैं। उनके जो राइट्स हैं, उनका जो अधिकार है, अगर पेपर लीक हो रहा है या सिस्टम मैनेज हो रहा है तो उन बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जो तहलका .com है, उन्होंने किया था। 18 फरवरी को अपना रिपोर्ट सार्वजनिक किया है उन्होंने, और उसमें यह बताया गया है कि दिल्ली के कई ऐसे एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंट इसमें शामिल हैं। जो दिसंबर 2023 का एफएमजी एग्जाम हुआ, जिसका जो कंडक्ट आपको 20 जनवरी 2024 को किया गया, डेट उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 6 फेब 2024 को। उसमें ये दावा किया गया है कि उसमें एग्जामिनेशन से एक दिन पहले पेपर को लीक कर दिया गया और उन बच्चों को दिया गया है अलग अलग जगहों पे जो एफएमजी में बैठ रहे हैं। तो इसकी सच्चाई को गवर्नमेंट को पता करनी चाहिए। मैं ये दावा नहीं करता हूं कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। अगर तहलका .com को माने तो उसमें दिल्ली के कई ऐसे एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंट शामिल हैं जो पेपर लीक करवाने से लेकर सिस्टम मैनेज करने तक, सिस्टम मैनेज करने से लेकर सेंटर मैनेज करने तक की बात करते दिख रहे हैं। तो एनबीए को या एनएमसी को, हेल्थ मिनिस्ट्री को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे सीरियस एक्शन लेनी चाहिए। और ये जो लोग इसमें शामिल हैं, क्या इसमें एनबीई के लोग शामिल हैं, क्या इसमें एनएमसी के लोग शामिल हैं, या फिर कोई ऐसा रैकेट चल रहा है जहां पे क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन पेपर को निकाल दिया जा रहा है। क्योंकि इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि जो भी पेपर लेके आता है उसको तो पैसे चाहिए, और वो उस समय बताता है कि हमको किस जगह किस टाइम पे पेपर आपको डिलीवर करनी है, देनी है। ये सारी तमाम जो बातें उसमें हुई है, तो इसकी सच्चाई को और इतने बड़े एग्जामिनेशन सिस्टम को कैसे लोगों ने ध्वस्त कर रखा है, कैसे गवर्नमेंट को धोखा दे रहा है लोग एनबीए के नाम पे या एफएमजी के नाम पे, इसको आपको समझना पड़ेगा। ऐसे मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी एफएमजी स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसे सरगनाओं के चक्कर में आप मत पड़िए। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो, अगर सच्चाई है तो इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ऐसे जो भी कंसल्टेंट या जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनको जेल के अंदर जल्द से जल्द डाल देना चाहिए। जहाँ तक अनऑफिशियली मेरे पास कुछ खबरें हैं कि इसमें अभी तक 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें दिल्ली के कुछ कंसल्टेंट भी शामिल हैं। तो आप उन कंसल्टेंटों से बच के रहिए
जो पहले आपके एडमिशन के नाम पे ठग लेते हैं, उसके बाद जब पास होके आप आ रहे हैं तो एफएमजी पास कराने के नाम पे ठग रहे हैं। सावधान रहिए और मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, आप एफएमजी जरूर क्वालिफाई करेंगे। लेकिन पेशेंस रखे रहिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों के ट्रैप में ना पड़े। आप पढ़ाई पे ध्यान दें, एफएमजी के पैटर्न को समझें, समय को मैनेज करें, आपका रिजल्ट निकलेगा। और इस खबर को आप जितना फैला सकते हैं आप फैलाने की कोशिश कीजिए कि कोई बच्चा इस तरह के ट्रैप में न फंसे। थैंक यू।